Hello everyone. Today we discuss about input and output devices. This is a new chapter, Unit 2, जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर है बुक का. आज हम लोग यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स का जो वर्किंग प्रोसीड्यूर है वो 3 स्टेजेस में होता है. पहला स्टेज क्या है? कंप्यूटर्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स. ओके, यूजर्स मतलब जो भी मतलब इनपुट डिवाइसेस है उससे वो इनपुट लेता है. ठीक है, जो भी कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइसेस है उससे वो इनपुट लेता है. ठीक है, उसके बाद क्या करता है? उसको उसको प्रोसेस करता है. उसको प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू. देन उसको प्रोसेस करने के बाद क्या होगा? उसको आउटपुट के लिए उसको मतलब आउटपुट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, तो ये बेसिक जो ये कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसीड्यूर है लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था. अभी ये चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है क्या, और मतलब बेसिकली इसका काम कैसे होता है, और क्या क्या उसका डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस है, और कौन सा डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैक्सिमम जो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है सबको मैक्सिमम हम लोग डेली लाइफ में यूज पहले से हम लोग करते आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उतना टफ कोई चीज ही नहीं है, बहुत ही इजी है, जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज करते ही है हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में. तो बेसिकली इनपुट यूनिट है क्या? इनपुट इनपुट यूनिट वो सब डिवाइसेस है जो डिवाइसेस यूजर से कुछ इनपुट लेता है. ठीक है, इनपुट यूनिट्स आर दोज डिवाइसेस दैट आर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स. ओके, तो कौन सा है? सबसे पहले तो है कीबोर्ड. ऑब्वियसली कीबोर्ड जो है वो इनपुट कहाँ से लेता है? जो डेटा है वो कहाँ से लेता है? यूजर से लेता है. ठीक है, keyboard is one of the most important input devices used to input data and instructions into a computer. Okay, so keyboard का ये जो कीबोर्ड है उसमें there are different types of keys. यहाँ पे बहुत सारा टाइप का कीज होता है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि there are mainly 5 types of keys on a keyboard. कौन सा की होता है? जो पहला टाइप है it is called typing keys. typing keys कौन सा है? These keys include letters, alphabets keys, numbers keys, punctuation keys and special symbols. तो टाइपिंग कीज कौन सा है? यहाँ पे हम लोग जो टाइप करते हैं ये सब टाइपिंग कीज है. यहाँ पे कौन सा है? लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, उसके बाद नंबर्स, यहाँ पे ऊपर में नंबर्स, यहाँ पे ये सेमीकोलन, ये सब, ये पंक्चुएशन, ये सब. उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस सिंबल, देन माइनस सिंबल, ये डॉलर का सिंबल, @ सिंबल. दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स. ओके, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, ये सब क्या है? टाइपिंग कीज. ओके, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज कौन सा है? These keys are either used alone or in combination with other keys to perform an action, like control, alter, Windows logo key and the escape key are various example of control keys. मतलब ये कंट्रोल कीज क्या करता है? ये सब कंट्रोल करता है किसी के साथ या तो खुद. मतलब सपोज एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन है, अगर उसको क्लोज करेंगे हम लोग, उसको कंट्रोल करना है, मतलब उसको एंड करना है, हम लोग एस्केप सिंबल को हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड में अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई चीज को अगर सपोज अगर कोई चीज को कोई वर्ड है, ठीक है, कोई एक लाइन है, सपोज एक लाइन है, उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंट्रोल प्लस ए. मतलब ये कंट्रोल प्लस ए, मतलब कंट्रोल अकेला काम नहीं करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ ए वो क्या होगा? कंट्रोल प्लस ए हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ या तो कोई भी एक पर्टिकुलरली चीज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कंट्रोल कीज है. तो यहाँ पे क्या है? कंट्रोल कीज क्या काम करता है? वो अकेला काम करता है या तो किसी के साथ कंबाइन होके वो काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेविगेशन कीज. अभी नेविगेशन कीज है क्या? They are used to perform specific tasks. क्या है? Specific tasks. They are placed on the top row of the keyboard and are labeled as F1, F12. These are the navigation keys. These keys have different functions in different programs.
यहाँ पे जो F1, F2, F3 ये सब क्या है, उसका कुछ प्रोग्राम होता है। जैसे F1 को अगर हम लोग स्टार्टिंग में, कंप्यूटर स्टार्टिंग में अगर F1 को क्लिक करेंगे कुछ हेल्प के लिए, वो F1 प्रेस फॉर कुछ हेल्प, मतलब कुछ हेल्प चाहिए तुमको, कुछ कैसे काम होगा, कैसे काम होता है कंप्यूटर्स में, कैसे बूट करना है, कुछ हेल्प के लिए अगर तुमको स्टार्टिंग में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो F1 को प्रेस करने से क्या होता है, हेल्प की मतलब हेल्प का सेटिंग्स, हेल्प का जो मेनू है वो अपीयर होगा, ठीक है। जैसे F2 के लिए कुछ अलग, F3 के लिए कुछ अलग, ठीक है। नेक्स्ट F5, हम लोग बेसिकली जानते हैं कि F5 को हम लोग कंप्यूटर्स को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश। तो ऐसे भी बहुत सारे कीज है जो हर की का एक अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट नेविगेशन की, अच्छा ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन कीज कौन सा है, दे आर यूज्ड फॉर मूविंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स फॉर वेब पेजेस एंड समथिंग फॉर sometimes for editing, sometimes for editing the text. These keys include the arrow keys, home and page up, page down, delete and insert. So ये क्या है, कुछ functions, मतलब ये functions की है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे मेरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको अगर मैं ऊपर मूव करना है, एरो की को मूव करना है, अगर होम में जाना है, मतलब जो की का जो होम है, मतलब सपोज होम में क्लिक करूंगा तो एकदम जो कर्सर होगा वो स्टार्टिंग में आएगा, एन में क्लिक करूंगा तो कर्सर एकदम लास्ट में आएगा, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद पेज को आप करना है, पेज अप, पेज इन। यहाँ पे जो हम लोग का मूविंग, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, गेमिंग में क्या होता है, आगे में जाना है, पीछे जाना है, साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, दीज आर द मूविंग कीज, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस कीज भी बोलते हैं। तो इसको यूज क्यों किया जाता है कि कोई भी कर्सर या तो कोई भी चीज को लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, तो उसका एक फंक्शनलिटीज है, समझ में आया कि नहीं। सो दीज आर द फंक्शन कीज, ओके। कोई चीज को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ये सब ये कीबोर्ड में है, देख लेना डिलीट इंसर्ट की क्या होता है, प्रैक्टिकली तुम लोग करके देखो। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है, जहाँ पे एकदम ऊपर में रहता है ना 0 to 9 एरिथमेटिक ऑपरेटर, हम लोग का कीबोर्ड में 1 2 3 4। सो ये सब क्या है, बेसिकली न्यूमेरिक कीपैड हो, ओके। अच्छा, ये साइड में रहता है न्यूमेरिक कीपैड, ऊपर में भी रहता है और किसी किसी लैपटॉप में राइट साइड में भी रहता है, राइट साइड में, मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर के राइट साइड में भी न्यूमेरिक कीबोर्ड रहता है, ठीक है। सबका नहीं रहता है, मतलब मैक्सिमम जो कॉस्टलीस्ट लैपटॉप है, थोड़ा हाई प्राइस रेंज का लैपटॉप है, उसमें राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड रहता है और ऊपर में भी रहता है, ठीक है। जो बेसिक के जो लैपटॉप है उसमें, जो कंप्यूटर से उसमें ऊपर में ही रहता है 0 to 9। नेक्स्ट क्या है, माउस। Mouse is the most commonly used input and pointing devices. Lets you select and move on. हाँ, माउस क्या होता है, बेसिकली सबको पता है, माउस इज द इनपुट डिवाइसेस। हम लोग जो भी हम लोग क्लिक करेंगे या तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक इनपुट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाहर से क्या दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को जो मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो रहा है, तो ये मैं इनपुट दे रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, ओके। कुछ ड्रॉ करना है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। पहले क्या होता है, पहला माउस क्या है, मैकेनिकल माउस। सेकंड क्या है, ऑप्टो मैकेनिकल माउस। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस है क्या, मैकेनिक पहले तुम लोग ने देखा नहीं होगा शायद, पहले जो हम लोग जैसे हम लोग जो माउस को यूज करते थे, वो माउस के नीचे में एक क्या होता था, एक क्या होता था, एक रबर बॉल जैसा होता था, रबर का बॉल, ऐसा एक बॉल होता था जो घूमता रहता है बॉल। तो वो बॉल क्या होता था, एकदम नीचे लोअर साइड में रहता है माउस के नीचे। तो वो उसका काम क्या है, रोल इन द ऑल डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस को वो मतलब कंट्रोल करता है, वो जो रबर का जो ये बॉल होता था। तो वो माउस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल माउस, ठीक है। तो जो बॉल अगर नहीं होगा तो माउस काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको एक तरीके से हम लोग सेंसर्स भी बोलते हैं, मैकेनिकल सेंसर्स, ओके। नेक्स्ट क्या होता था, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा माउस आया, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, उससे थोड़ा एडवांस। यहाँ पे हम लोग एक बॉल को यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सेंसर्स को यूज करेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ माउस यूजेस ए mechanism similar to a mechanical mouse. The only difference is that it uses optical sensors to detect the movement of the ball. मतलब अभी हम लोग यहाँ पे बॉल को यूज नहीं करते, मतलब जहाँ पे जो पहले क्या था, मैकेनिकल माउस था, उसके बाद ऑप्टो मैकेनिकल माउस। जब ऑप्टो मैकेनिकल माउस आया तो उन लोगों ने
बॉल को यूज नहीं किया, उन लोगों ने एक सेंसर्स को यूज किया। तो वो सेंसर क्या करेगा, जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉल, ओके। यहाँ पे ये ऑप्टो मैकेनिकल माउस का यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है। मैकेनिकल माउस का नहीं दिया है। मैकेनिकल माउस का नीचे एक बॉल होता था, बॉल। तुम लोग कई बच्चों ने अगर देखा नहीं है तो गूगल में ब्राउज करना तो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल माउस कौन सा है, जो हम लोग बेसिकली जनरल पर्पस काम के लिए यूज करते हैं घर में। जैसे मैं भी अभी यूज कर रहा हूँ ऑप्टिकल माउस। एन ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स। यहाँ पे कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होता नहीं है। द लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस। यहाँ पे एक लेजर टेक्नोलॉजी होता है। जैसे माउस को कभी उठा के देखो, यहाँ पे एक लाइट बीम होता है, एक लेजर होता है, तो लेजर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। It is more efficient and expensive than the mechanical and automatic mechanical mouse. Okay, ये efficient है और थोड़ा expensive भी है। तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है। सर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स was an American who invented the first query keyboard। हम लोग का जो ये बेसिक जो कीबोर्ड है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, क्वार्टी। क्योंकि क्यू से लेके यहाँ पे QWERTY, मतलब ये जो कीबोर्ड में देखना QWERTY, ये एक लाइन में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टी कीपैड, ओके। सो क्वार्टी कीपैड कीबोर्ड या तो कीपैड हम लोग बोलते हैं। तो उसको जनरली जो डिजाइन किया था, फर्स्ट इन्वेंटर कौन है, सर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ओके। नेक्स्ट स्टाइलस। स्टाइलस क्या है, बेसिकली स्टाइलस जैसे हम लोग पहले जो कुछ मोबाइल फोन, जैसे नोकिया का कुछ बहुत सारे मोबाइल फोन्स था, वहां पे एक ऐसे पेन के जैसा एक था, पेन था N95 मोबाइल, अगर तुम लोग ने देखा होगा नोकिया का। और बहुत सारा नोकिया का मॉडल्स था, और बहुत सारा चाइनीज ऐसे मोबाइल फोन्स भी था, जिसमें मतलब एक पेन जैसा था, ठीक है। उस विद द हेल्प ऑफ दिस पेन हम लोग क्या करते थे, वहां पे पेन में क्या होता था, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, ठीक है। A small instrument shaped like a pen that is used to provide input to mobile devices। मोबाइल डिवाइसेस या तो कंप्यूटर्स का स्क्रीन में या तो टैबलेट्स में वो यूज करने के लिए उस पेन को दिया जाता था। इट कैन बी यूज टू ड्रॉ, मेक सिलेक्शंस और टच स्क्रीन डिवाइसेस डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको टच कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग हाथ से अगर हम लोग टच करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्टली फिंगर से टच करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी स्क्रैच आ सकता था। तो अगर तुम्हारा मोबाइल में या तो तुम्हारा कंप्यूटर्स में या टैबलेट्स में कोई स्क्रैच ना आए, तो इसीलिए ये जो स्टाइलस पेन को उन लोगों ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां पे होता क्या था, एक ऐसे एक रबर का ऐसे पिन होता था, रबर का पिन था, एक रबर होता है पहले आगे, ये कंडक्टिव रबर है, ये फ्लेक्सिबल है बहुत, ये एकदम बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो उस रबर को अगर तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ पे करोगे तो ये अंदर में काम होगा। समझ में आया कि नहीं। ये रबर जो है वो मतलब ये टच स्क्रीन को हम लोग टच स्क्रीन को सेंस कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, ऐसे बनाया गया है उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये गेम खेलने के लिए भी यूज होता था। गेम को कुछ लोग इसे गेम भी खेलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आज के दिन में उतना लोग उतना उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते। लोग आज के दिन में फिंगर से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्कैनर। स्कैनर के बारे में हम लोग को तो पता ही है कि स्कैनर का काम क्या है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स या तो कोई भी चीज को अगर रिटर्न सॉफ्ट कॉपी मतलब हार्ड कॉपी को अगर स्कैन करना है तो स्कैनर में डाल दो, उसके बाद उसको स्कैन करो तो स्कैन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई फोटो कॉपी, कोई न्यूज़पेपर कटिंग, कोई A4 साइज पेपर, कोई भी कॉपी बुक, कोई भी चीज है उसको स्कैन करना है तो हम लोग को स्कैनिंग मशीन में डाल के उसको स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली स्कैनर को सबको पता ही है स्कैनर है क्या। इट इज एन इनपुट डिवाइसेस। मतलब स्कैनर इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ इनपुट देना पड़ेगा। मतलब इनपुट क्या, या तो मेरा कॉपी जो होगा, अगर मैं अपना कॉपी का जो पेज है उसको अगर स्कैन करना है तो उसको मुझे स्कैनर पे देना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और मेरा जो इमेज, सपोज मेरा कोई फोटो है उसको अगर स्कैन करना है तो मुझे फोटो को पहले स्कैनर में डालना पड़ेगा, ये सुन लो। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दिस इज ए इनपुट डिवाइस, ओके। द स्कैन डाटा इज देन कन्वर्टेड इनटू ए डिजिटल इमेजेस एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। स्कैन होने के बाद क्या होगा,
वो एक डिजिटल इमेज बन जाएगा और कहाँ पे डिस्प्ले होगा, कंप्यूटर्स के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ओके, हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। पहला जो स्कैनर है वो है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन जनरल पर्पस काम के लिए उसको यूज नहीं किया जाता है। उसको बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, उसको कोई सपोज बहुत सारा बुक्स को पब्लिशिंग करना है, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस को अगर बुक्स को पब्लिश करना है, मैगजीन्स को पब्लिश करना है, तो उस काम के लिए उसको लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रम होता है, इट यूजेस अ रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन। एक ड्रम होता है, रोटेटिंग ग्लास, एक ग्लास होता है, रोटेटिंग ग्लास है, वो ग्लास हमेशा रोटेट होता है, ठीक है, स्कैन करने के लिए हमेशा घूमता रहता है। In a drum scanner, the light from the object that is to be scanned is split into a separate red, blue and green beams optically, making images precise. वहां से एक क्या आता है, एक लाइट का बीम रिफ्लेक्ट होता है, उसको वो ब्लू ग्रीन एंड रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये आरजीबी बोलते हैं हम लोग उसको, रेड ग्रीन ब्लू या तो आरबीजी रेड ब्लू ग्रीन, ये मेन जो कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट होता है वो बीम से। होने के बाद क्या होता है, इमेजेस में वो रिफ्लेक्ट, सॉरी कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, इमेजेस पे रिफ्लेक्ट होगा। होने के बाद डायरेक्टली क्या होगा, उसको कैप्चर करके डायरेक्टली वो जो ड्रम स्कैन है, वो ग्लास उसको कैप्चर करके डायरेक्टली कंप्यूटर्स में उसको प्रिंट करेगा, मतलब उसको डिस्प्ले करेगा। This mechanism is called photo multiplier tubes, PMT टेक्नोलॉजी। याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, पीएमटी टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीएमटी टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल है। ड्रम स्कैनर्स आर यूजुअली मेनली इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस इन बुक्स एंड मैगजीन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर। ये हम लोग जो घर में यूज करते हैं, या तो हम लोग मैक्सिमम कुछ कुछ दुकानों में यूज होता है, शॉप्स में यूज होता है। दिस इज पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। इट लुक्स लाइक ए miniature printer with a flip-flop cover protecting the glass window. In a flatbed scanner, the object to be scanned is placed face down on the glass window, which is then illuminated with bright light. यहाँ पे एक bright light यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो bright light उसको क्या करेगा, उसको डायरेक्टली स्कैन कर लेगा। ठीक है, It uses charge coupled device CCD टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी, चार्ज कपलेट डिवाइस, चार्ज कपलेट डिवाइस, ओके, टेक्नोलॉजी टू रीड द एंटायर एरिया ऑप्टिकली। पूरा, ये पूरा एरिया को वो स्कैन कर लेता है, ठीक है, रीड कर लेता है। स्कैन और रीड एक ही है, ठीक है। डिपेंडिंग on its size, the flatbed scanner can fit standard or legal size documents, and its flexible cover allows you to scan books, newspapers, articles, photographs, etc. The flatbed scanner are used in homes, schools and medium size offices. Okay, जनरल काम के लिए उसको यूज किया जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट फाइल में, माउस वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलास एंजेलबर्ट ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। किसने उसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, डॉगलास एंजेलबर्ट। माउस को इन्वेंट किया था कहाँ पे, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में 1963 में। ओके, ये इन फ्यूचर या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड एपीएससी। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैंडहेल्ड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर कौन सा है, जैसे हम लोग को बारकोड स्कैनर को, हम लोग जो बारकोड स्कैन करते हैं ना शॉप्स में या तो कोई भी मॉल में अगर जाओ तुम, तो यहाँ पे बारकोड स्कैन करने के लिए एक, जैसे हम लोग कोई भी चीज को, सामान को खरीदते हैं, तो एक डिवाइस से हम लोग को क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है। हम लोग का जो भी सामान है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, तो बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करता है। तो वो बेसिकली एक हैंडहेल्ड स्कैनर ही है। हम लोग डिस्कस करेंगे बारकोड के बारे में। तो है क्या हैंडहेल्ड स्कैनर, दिस इज अ स्मॉल मैनुअल डिवाइसेस व्हिच इज रैक ओवर द सरफेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन। वो एक सरफेस में रहता है, इमेज को मतलब स्कैन करता है। जैसे तुम हाथ से कोई चीज को पकड़ रहे हो, उसको स्कैन करेंगे, समझ में आएगी नहीं, वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस है। These scanners are operated by hand, वो हैंड से ऑपरेट किया जाता है। It is difficult to operate these scanners as they need a steady hand to scan objects in order to avoid distorted images. It is difficult to operate these scanners as they need a steady hand to scan objects in order to avoid distorted images.
ये जो डिसऑर्डेड इमेजेस है उसको मतलब स्कैन कर सकते हैं। ओके, क्या लिखा है? इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट these scanners, it is difficult to operate these scanners as they need a steady hand to scan objects in order to avoid disorder। अच्छा, steady hand मतलब वहां पे अगर कोई डिसऑर्डर्ड इमेजेस है, ठीक है, उसको स्कैन करने के लिए एक स्टेडी हैंड होना चाहिए, मतलब फिक्स हैंड होना चाहिए कि तुम्हारा अगर हाथ, तुम्हारा जो मतलब हैंड है वो अगर मूवमेंट होगा तो उसको डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसको स्कैन नहीं कर पाएगा। समझ में है कि नहीं? एक स्टेडी हैंड होना जरूरी है। बारकोड स्कैनर इज वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड हैंडहेल्ड स्कैनर यूज इन शॉपिंग मॉल्स। हाँ, बारकोड स्कैनर ही है, मतलब उसको एक स्टेडी है, जैसे हम लोग कोई भी बारकोड को अगर स्कैन करेंगे तो मूविंग नहीं होना चाहिए, एक मतलब उसको एक मतलब पर्टिकुलरली एक स्टेडी हैंड होना चाहिए, मतलब उस इमेजेस को तुम एटलीस्ट 10 to 5 सेकेंड उसको मतलब बिना मूवमेंट के उसको उस जो बारकोड का जो स्कैन है उसको अपना मोबाइल से स्कैन करो या तो कोई डिवाइस से स्कैन करो उसको, मतलब मूवमेंट मत करो। अगर मूवमेंट करोगे तो बारकोड स्कैन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? एक स्टेडी हैंड होना चाहिए, मतलब हाथ को ऐसे पकड़ो, डिवाइस को ऐसे पकड़ो कि वो मूवमेंट ना करे, ठीक है, तभी वो क्या होगा, स्कैन होगा। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी और इनपुट डिवाइसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।